नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम जानेंगे बीएसटीसी 2022 का सिलेबस के बारे में आपको यहाँ पर पूरी जानकारी देंगे। दोस्तों आपको हम बता दें, बीएसटी से संबंधित जो भी जानकारी अपडेट आता है हम इस चैनल पर देते हैं गौरी क्लासेस पर। तो नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और आपके मन में जो भी सवाल है आप पूछ सकते हैं। दोस्तों वीडियो कर दीजिए अभी से लाइक, क्योंकि आप बाद में भूल जाएंगे, जिससे हमें दोस्तों लाइक से मोटिवेट मिलता है। तो दोस्तों बीएसटीसी की एग्ज़ाम होगी वो देखिए आपकी ऑफलाइन होगी, आपकी एग्ज़ाम होगी वो ऑफलाइन होगी, यानी आपकी कुल परीक्षा का कुल मार्क्स आएंगे वो आप यहाँ पर देख सकते हैं 600 का आएगा। एक पर्सन मान सकते हैं आप 3 अंक का आएगा। जी हाँ, इस प्रकार आपका यहाँ पर 600 हो जाएगा और इसमें कितने आपको लाने हैं, ठीक है, वो भी हम आपको यहाँ पर बताएंगे। और आपकी जो कि प्रवेश परीक्षा का स्तर है वो राज्य स्तर है और नेगेटिव मार्किंग आपको इसमें नहीं रहेगी। इस बात को ध्यान रखना है, कभी भी इसमें नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं रखा गया है। और आपकी परीक्षा की अवधि होगी वो आपको यहाँ पर 3 घंटे का आपको समय दिया जाएगा, ठीक है, 3 घंटे का आपका समय दिया जाएगा और आप एक प्रश्न आपका 3 अंक का होगा। और देखिए परीक्षा का जो कि पैटर्न है वो क्या रहेगा, जैसे मानसिक आपके योग्यता के हैं, मानसिक योग्यता की 50 प्रश्न आएंगे, 150 अंक का ये हो जाएगा, जिसमें देखिए रीजनिंग वगैरह ये आती है, मैथमेटिक्स के प्रश्न, राजस्थान की जानकारी, इतिहास, हिस्ट्री, ये सब इसमें आएंगे, 150 का ये हो जाएगा, ठीक है। और शिक्षण अभिक्षमता यहाँ पर 50 प्रश्न ये आएंगे, 150 का ये हो जाएगा। यहाँ पर इंग्लिश में 30 जो कि 20 प्रश्न आएंगे, तो 20 प्रश्न आपके हो जाएंगे यहाँ पर 60, तो 60 ये आएंगे आपके जो कि इंग्लिश के अंदर। और देखिए हिंदी और संस्कृत जो दोनों एक है, एक करना है आपको। यहाँ पर जब आप फॉर्म भरेंगे तब भी आपसे पूछा होगा कौन सी लेवल लेंगे, हिंदी संस्कृत, तो यहाँ पर आपके 30 आएंगे, ये आपका 90 का होगा। जी हाँ, ये आपका 90 का होगा और इस प्रकार आपका यहाँ पर टोटल हो जाएंगे 600 मार्क्स। और यहाँ पर आपको लाने कितने हैं, तो भैया मैं अभी से कह रहा हूँ आपको 400 प्लस का यहाँ पर टारगेट रखना है। देखिए आगे जैसे कट ऑफ के आधार पर जाती है, कट ऑफ के आधार पर कॉलेज यहाँ पर मिलती है। और वैसे कट ऑफ जो कि शिक्षा विभाग निकालता नहीं है, लेकिन आपको देखिए अगर आपके कम भी अंक है, जैसे जितने आपके 350 भी आ रहे हैं कैटेगरी के हिसाब से, कोई सी भी कैटेगरी से हो, तो भी आप काउंसलिंग करा सकते हैं। मतलब आप काउंसलिंग में राजस्थान की आल कॉलेज सेलेक्ट कर देते हैं तो आपको वो कॉलेज मिल भी सकती है। और देखिए अगर आपके 400 प्लस आ रहे हैं, ठीक है, 400 प्लस आ रहे हैं तो आपको फर्स्ट चॉइस कॉलेज मिल सकती है। आप चाहते हैं मुझे ये कॉलेज लेनी है, गवर्नमेंट कॉलेज लेनी है और ये कॉलेज लेनी है, तो आपकी फर्स्ट चॉइस मतलब आपको अपनी अनुसार कॉलेज आपको मिल जाएगी, लेकिन आपको टारगेट इतना रखना है, ठीक है। आगे वो कट ऑफ आती है, आगे एग्जाम लग जाएगी, उसके बाद में हम ये जानकारी आपको प्रोवाइड करेंगे। लेकिन आप सभी भाई और दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर राजस्थान का सामान्य ज्ञान, राजस्थान के जो कि राजस्थान का सामान्य ज्ञान से आपको देखिए राजस्थान के जो कि ऐतिहासिक पक्ष, ऐतिहासिक हिस्ट्री से प्रश्न आपके आएंगे, राजनीतिक के प्रश्न आप पूछा जाएगा। और आर्ट कल्चर यहाँ पर कला संस्कृति से आपको प्रश्न पूछा जाएगा कि कलाओं के बारे में, संस्कृति के बारे में पूछा जा सकता है। और भौगोलिक यानी भूगोल से आपके प्रश्न आएंगे और सामाजिक से आएंगे, आपका पर्यटन स्थल के बारे में पूछा जा सकता है, पूछा जाएगा और ये प्रश्न आते हैं, ठीक है। इसी सिलेबस में आपको यहाँ पर प्रश्न पूछे जाते हैं। और देखिए आपके जो कि शिक्षण अभिक्षमता है उसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं शिक्षण अधिगम और नेतृत्व गुण, सृजनात्मक और सतत एवं व्यापक मूल्यांकन और संप्रेषण, सामाजिक संवेदनशील। जी हाँ, ये आपके टॉपिक रहेंगे शिक्षण अभिक्षमता में। जी हाँ, अभिक्षमता में आपको यहाँ पर पूछा, क्रिएटिविटी पूछेगा, ठीक है, आपसे टीचिंग लर्निंग करा जानकारी लेगा। और बात करते हैं यहाँ पर देखिए इंग्लिश के अंदर, तो इंग्लिश में आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं जो कि ये सारा मैटर इंग्लिश का रहेगा। से नरेशन पूछेगा, आपसे प्रपोजिशन पूछेगा, आर्टिकल से प्रश्न देगा, और है ना आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं कनेक्टिविटीज आपसे पूछेगा, और करेक्शन ऑफ सेंटेंस, काइंड्स, और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कि टेंस आपका वोकैबुलरी आ जाएगा, आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये सब आपके इंग्लिश का मैटर रहेगा, इंग्लिश से इस तरह आपके प्रश्न पूछेगा, ठीक है। इंग्लिश में आपको ये ध्यान रखना है। और कर लेते हैं यहाँ पर संस्कृत को। और देखिए आप एग्जाम देंगे तब संस्कृत अथवा हिंदी दोनों में से एक करना है, दोनों को नहीं करना, ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। संस्कृत या हिंदी एक करना है, दोनों में से दोनों को नहीं करना, नहीं तो गलत माना जाएगा। तो संस्कृत में आपको देखिए जो कि स्वर आएगा, व्यंजन आएगा, शब्द रूप आएगा, ठीक है, और अकांत स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, धातु आएगा, आप जो कि लोट लकार आएगा, उपसर्ग आएगा, उपसर्ग से पूछा जाएगा संधि, स्वर और विसर्ग संधि,
समास, वचन, कर्मधारी समास, लिंग, वचन, अभिव्यक्तियाँ, कारक, शुद्धियाँ, ये आपके संस्कृत से पूछा जाएगा। आपका ये संस्कृत का सिलेबस है। जी हाँ, इसी मतलब इसी पैटर्न से आएगा, बाहर आपसे कोई प्रश्न नहीं पूछेगा। ठीक है, लिंग से संबंधित अशुद्धियाँ पूछ सकता है, वचन पूछ सकता है, पूछेगा इनमें से एक प्रश्न आपका आएगा, समास पूछेगा। ठीक है, प्रश्न कैसे भी बना के वो दे सकते हैं, आपको ये ध्यान रखना है। हार्ड प्रश्न जो कि आपका ये जो कि परीक्षा का सिलेबस है वो तो हार्ड रहता है। जी हाँ, हार्ड आता है आपका पेपर, आपको ध्यान रखना है। और देखिए हिंदी के अंदर जान लेते हैं। हिंदी में आपको कुछ नहीं है, यहाँ पर आपके 30 प्रश्न आएंगे, 90 अंक का होगा, वही संस्कृत में है जो। तो हिंदी मेरे हिसाब से हिंदी आसान रहेगी, और आपको संस्कृत अच्छी है तो आप संस्कृत में करिए। जैसे शब्द ज्ञान है, पर्यायवाची पूछेगा, ठीक है, विलोम शब्द पूछेगा, विलोम शब्द भी देगा, और युग्म शब्द देगा, यानी कि युग्म शब्द देगा, वाक् विचार देगा, शुद्धिकरण से पूछेगा, है ना, और शब्द शुद्धि या वाक् शुद्धि कुछ भी हो सकता है। और मुहावरे पूछेगा, है ना, कहावत जो कि कहावतें पूछेगा, और संधि, समास, उपसर्ग, ये सब आपको पढ़ने हैं। प्रत्यय भी आपको यहाँ पर पूछेगा। ठीक है, एक सार्थक शब्द ही आपको देगा। तो हिंदी के अंदर ये रहने वाला है। और राजस्थान जीके के अंदर देखिए भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति, उसमें से आपके यहाँ पर ये प्रश्न आएंगे। और बात करते हैं यहाँ पर करंट अफेयर्स आएंगे। करंट अफेयर्स आएंगे आपके, देखिए राज्य जो कि नेशनल और इंटरनेशनल, नेशनल स्तर से और इंटरनेशनल स्तर से आपके जो कि एक प्रश्न आएगा आपका, देखिए एक प्रश्न आपसे पूछा जाएगा करंट अफेयर्स। जी हाँ, करंट अफेयर्स के आपके एक प्रश्न पूछा जाएगा। तो आपको करंट अफेयर्स पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना, आपको सबसे ज़्यादा रीजनिंग पढ़नी है ना। उसके बाद में सबसे पहले आपको हिंदी क्लियर करनी है आपकी, फिर उसके बाद में आपको देखिए हिंदी अच्छी है तो हिंदी, नहीं संस्कृत को क्लियर करनी है, फिर इंग्लिश पढ़ना है आपको, फिर राजस्थान जीके पढ़ना है। राजस्थान जीके में बहुत कुछ आ जाता है। ठीक है, 150 का वो रहेगा। और फिर उसके बाद में आपको सबसे ज़्यादा पढ़नी है रीजनिंग। तो इस तरह आप स्टडी करें, और अपना टारगेट है ना वो 400 प्लस का रखिएगा। मैं बार बार कह रहा हूँ 400 प्लस का टारगेट रखिएगा। और आपके मन में जो भी सवाल है, मैं इसमें कुछ बता नहीं पाया है ना, तो आप पूछ सकते हैं। और आपके मन में जो भी सवाल है तो भैया आप ज़रूर कमेंट करिएगा। और इससे जुड़ी जो भी जानकारी आप चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक करें, और दोस्तों हमें सपोर्ट करें, जिससे हम सभी अपडेट आप तक समय पर पहुंचाते रहें, है ना। मिलते हैं अगली बार, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।